हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वो कैप को सीख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने फाइनली सेशन नंबर 21 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ओके, और इस वीडियो में हम लोग सेशन 21 को कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, खासकर 20 को, तो प्लीज़ आप उसको देखिए, तभी आप सेशन 20 पर क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो समझ में ही नहीं आएगा, बट हाँ, जितना समझ में आना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। ओके, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड, यानी कि रूट वर्ड पढ़ेंगे, और साथ साथ जितने भी रिलेटेड वर्ड बन सकते हैं उस रूट वर्ड से, उन्हीं सबको हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे मेन रूट वर्ड है वो है एक्वस। ये एक लैटिन लैंग्वेज का रूट वर्ड है। ये जो एक्वस है उसको हम लोग इंग्लिश में EQU से लिखते हैं, और इसका मीनिंग होता है इक्वल, यानी कि बराबर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग रूट वर्ड कौन सा ले रहे हैं, EQU। इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल, यानी कि बराबर चीज़ है। अब देखो, इस इक्वा से ही बहुत सारे रिलेटेड वर्ड बने हैं, तो उन सभी हम वर्ड्स को एक एक करके देखते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला वर्ड है इक्वा से वो है इक्विटी। अब देखो, इक्विटी में है EQU, मतलब कि इक्विटी का जो भी मीनिंग हो, बट ये बराबरी और इक्वल से रिलेट होगा ही होगा। अच्छा देखिए, इसका मीनिंग होता है जस्टिस, फेयरनेस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। और न्याय कब होता है, जब हम किसी दो पक्षों को बराबर तरीके से हम ट्रीट करें, है ना, बराबर तरीके से बिहेव करें, तभी तो न्याय होगा, वरना तो अन्याय हो जाएगा। ओके, तो इक्विटी का मीनिंग क्या होता है, जस्टिस। अच्छा, फेयरनेस का मीनिंग होता है निष्पक्ष, ना हम इस पक्ष को फेवर करेंगे ना हम इस पक्ष को फेवर करेंगे। तो फेयरनेस का मीनिंग होता है निष्पक्ष भावना से। ओके, तो आई होप आप पहला पॉइंट तो समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, इक्विटी का मीनिंग ये भी होता है कि ये एक फाइनेंशियल टर्म है। अब अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे तो आपको पता हो गया होगा कि इक्विटी का मीनिंग क्या होता है। देखो, शेयर मार्केट में जब हम स्टॉक को खरीदते हैं ना, तो वो जो स्टॉक है जितने के बराबर होता है वो हमारा इक्विटी होता है। मतलब कि उस स्टॉक पर हमारा कितना मालिकाना हक है, मतलब कितने बराबरी से हम उस पर अपना हक जमा सकते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी। ओके, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है। ये जो इक्विटी वर्ड है, इसका एडजेक्टिव वर्ड होता है इक्विटेबल। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि आई वांट एन इक्विटेबल ओपिनियन, यानी कि मैं एक न्यायिक ओपिनियन चाहता हूं, ऐसा ओपिनियन जो न्यायफुल हो। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है इनइक्विटी। अब देखो दोस्तों, जो भी चीज़ हम लोगों ने इक्विटी में पढ़ा था उसका डायरेक्ट ऑपोजिट होगा इनइक्विटी में। ओके, क्योंकि इनइक्विटी इक्विटी का ऑपोजिट वर्ड होता है। अच्छा देखो, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इनजस्टिस मतलब कि अन्याय, अनफेयरनेस मतलब कि किसी भी एक पक्ष को फेवर करना, है ना, मतलब कि पक्षपात करना। ओके, ये हो जाएगा इनइक्विटी। इसका एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा इनइक्विटेबल, यानी कि इसका एडजेक्ट क्या हो जाएगा, इनइक्विटेबल। अच्छा, तो देखो ये तो समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इनइक्विटी। अब आप कहोगे कि यार अभी तो पढ़ा था इनइक्विटी, बट ये देखो, ये जो दूसरा वाला इनइक्विटी है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ई है और इसमें आई है, यानी कि ई और आई के फ़र्क से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसको हम समझते हैं। देखो, ये जो नीचे वाला आई वाला इनिक्विटी है वो होता है एक्सट्रीम ऑफ इनिक्विटी, यानी कि जो अन्याय होता है अगर वो अपने चरम सीमा पर हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे इनिक्विटी हो रहा है, मतलब कि सिंफुल, यानी कि अगर अन्याय पाप में बदल जाएगा, यानी पापमय में बदल जाए, तो उसको बोलेंगे इनिक्विटी। विकेडनेस, बुराइयों का एकदम नहीं बोलते हैं कि अघोर अधर्म हो रहा है यहाँ पे, तो उसी अघोर अधर्म को बोलते हैं इनिक्विटी। ओके, तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि जो इनिक्विटी है उसका एक्सट्रीम फॉर्म होता है इनिक्विटी। ओके, ये जो इसका एडजेक्टिव वर्ड होता है वो होता है इनिक्विटस। अब आपको एक एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँगा कि आई डोंट वांट टू गो एनी इनिक्विटस प्लेस, यानी कि मैं उस प्लेस पर नहीं जाना पसंद करूँगा जहाँ पर अघोर अधर्म होता हो, जहाँ पर पापपूर्ण कंडीशन होते हैं। ओके, तो ये मीनिंग होता है इनिक्विटस का। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है इक्विनॉक्स। इसका मीनिंग जानने से पहले आप इसका एटिमोलॉजी समझिए। जो इक्विनॉक्स वर्ड है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले इक्वा और दूसरा नॉक्स। तो इक्वा का मीनिंग जैसा कि आप जानते होंगे, इक्वा का मीनिंग होता है इक्वल, और नॉक्स का मीनिंग होता है नाइट, यानी कि रात। तो इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, इक्वल रात, मतलब कि इक्वल नाइट, यानी कि एक ऐसा दिन जहाँ पर 12 घंटे का रात हो और 12 घंटे का दिन हो, तो उस दिन को बोलेंगे इक्विनॉक्स, है ना। ये बेसिकली एक जियोग्राफिकल टर्म है। हमारे देश में 21 मार्च को और 21 सितंबर को ये दिन बार बार आता है, मतलब कि एक साल में ये दो दिन आता है जब इक्वल रात और इक्वल नाइट होता है ना, 21 मार्च को और 21 सितंबर को। चलिए, इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो है इक्विनॉक्शल। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉक्टर्नल। अब देखो दोस्तों, नॉक्टर्नल का मीनिंग क्या होता है।
नॉक्टर्नल का मीनिंग होता है, इसमें भी NOC यानी कि नॉक्स है, यानी कि ये भी रात से ही रिलेटेड होगा। तो समथिंग टेंड्स टू नाइट, यानी कुछ भी ऐसा चीज़ जो अपनी हायर पोटेंशियल कब दिखाता हो, रात में दिखाता हो। मतलब कि वो अपने स्वभाव में कब आएगा, असली स्वभाव में कब आता है, रात में ही आता है, तो उसको बोलेंगे नॉक्टर्नल। जैसे कि पीपल, एनिमल, प्लांट, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात में बड़ा एक्टिव होता है ना, रात में वो बड़े जोश के साथ काम करते हैं। वैसे ही एनिमल है, जैसे कि बिल्ली हो गया, उल्लू हो गया, वो रात में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्लांट एक रात की रानी पौधा होता है, वो रात में बहुत ज़्यादा खुशबू देता है, वो रात में बहुत ज़्यादा फूलता फलता है ना। तो कुछ भी ऐसा चीज़ जो अपने रात में ही हायर पोटेंशियल को शो करता है, तो उसको बोलेंगे नॉक्टर्नल। एक और वर्ड आता है नॉक्टर्न। अब नॉक्टर्न का मीनिंग हो जाएगा नाइट रिलेटेड, कुछ भी ऐसा चीज़ जो रात से संबंधित हो उसको बोल सकते हैं हम नॉक्टर्न। जैसे पेंटिंग, एक ऐसा पेंटिंग जो रात में या रात की सीनरी को शो करता हो, है ना, उसको बोल देंगे नॉक्टर्न पेंटिंग। म्यूजिक, एक ऐसा म्यूजिक जो रात को भी बजाई जाती हो, उसको बोल देंगे नॉक्टर्न म्यूजिक। मूवी, एक ऐसी मूवी जो रात में ही शूट हुई हो या ज़्यादा उसमें सीन रात के हो, तो उसमें बोल सकते हैं ये नॉक्टर्न मूवी है। ओके, तो आई होप आप नॉक्टर्न को समझ गए होंगे और नॉक्टर्नल में डिफरेंस भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वो है इक्वानिमिटी। अब देखो दोस्तों, इक्वानिमिटी में दो वर्ड हैं, सबसे पहले इक्वा और दूसरा एनिमस। अब देखो, एनिमस का मीनिंग एनिमल नहीं होता, आप थोड़ा ध्यान में रखना इसको। इक्वा का मीनिंग होता है इक्वल यानी कि बराबर, और एनिमस का मीनिंग होता है माइंड। हम लोगों ने पिछले सेशंस में साइकी वर्ड को पढ़ा था, इसका भी मीनिंग होता है माइंड, और एनिमस का भी मीनिंग होता है माइंड। तो इक्वल माइंड मतलब क्या, इक्वल माइंड इन एनी कंडीशन या सिचुएशन। अगर कोई बंदा है वो किसी भी परिस्थिति में अपने मूड को एक समान रखता है, तो हम बोल सकते हैं कि यार तू तो बड़ा इक्वानिमिटी की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि हर समय में इवननेस ऑफ टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब कि मूड, अगर उसका मूड हर समय एक जैसा रह रहा है, ना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है ना ज़्यादा खुश हो रहा है, एक तरीके से चलता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इक्वानिमिटी। ओके, इसी इक्वानिमिटी का एक सिनोनिम होता है इक्वबिलिटी। इक्वबिलिटी का मतलब यही होता है जो इक्वानिमिटी का मीनिंग होता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इक्वानिमिटी का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रियम। अब देखो दोस्तों, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, सबसे पहले इक्वा और दूसरा लिब्रा। अब देखो, इक्वा का मीनिंग वही इक्वल से है यानी कि बराबर, और लिब्रा जो है इसका मीनिंग होता है बैलेंस। बैलेंस मतलब तराजू। आई होप आप फिगर से अच्छे से समझ गए होंगे कि तराजू का मतलब क्या होता है, वो तो जानते ही होंगे हम लोग। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, इक्वली बैलेंस, कुछ भी ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छे से संतुलित हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इक्वली बैलेंस्ड हो, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बाय ऑपोजिंग फोर्सेस। अब देखो, तराजू में क्या होता है, जैसे कि ये एक बर्तन होता है, ये एक बर्तन होता है, यहाँ से दो रस्सी होती हैं, ये हाथ पकड़ने वाला होता है। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पर 1 kg का रखोगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 kg का रखोगे, तो ये नीचे फोर्स लगाएगा, ये भी नीचे फोर्स लगाएगा, तो ये इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये इक्वली बैलेंस है। तो यही बोल रहा है कि बाय ऑपोजिंग फोर्सेज इक्वली बैलेंस्ड होते हैं ये सब। कौन, इक्विलिब्रियम स्टेट वाले। ये साइंस का वर्ड है, अगर आप साइंस पढ़ते होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रिस्ट। अब देखो, हमने बताया था कि पिछले सेशंस में IST एक ऐसा सफिक्स है जिसका मीनिंग होता है वन हु प्रैक्टिस इट, मतलब कि जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। इक्विलिब्रिस्ट का मतलब क्या होता है, रोप वॉकर। आपने मेले में देखा होगा कि मान लो ये एक स्टिक है और ये एक स्टिक है, उन दोनों के बीच में ये रोप लगा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है और वो उस पर वॉक करते हैं, तो ये रोप वॉकर कहलाते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रिस्ट। अब इक्वा से ही बहुत सारे वर्ड जैसे हैं, इक्वेटर। इक्वेटर का मीनिंग होता है अर्थ को 2 भागों में बांटने वाले लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ओके, नेक्स्ट है इक्वेशन, मतलब कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो बराबर हो और उसके बीच में ये इक्वल का साइन लगा हो, उसको बोल देंगे इक्वेशन। इक्विवेलेंट मतलब कि बराबर तो ना हो लेकिन एक समान जैसा हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 3/5 और 6/10। अब देखो 3/5 और 6/10 लगभग एक नहीं है बट बराबर है। ओके, तो इन दोनों को बोलेंगे इक्विवेलेंट। इक्विडिस्टेंट, अब इक्विडिस्टेंस क्या होता है, देखो मान लो कि यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो मैं बोलूँगा कि मैं ए और बी से इक्विडिस्टेंट पर खड़ा हूँ, मतलब कि यहाँ से भी 10 मीटर और यहाँ से भी 10 मीटर, तो उसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। इक्वी एंगुलर मतलब कि समान एंगल वाले, जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो इस ट्रायंगल को बोलेंगे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, या इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। लेटरल का मीनिंग होता है साइड, मतलब कि समान साइड वाला कुछ भी ऐसा चीज़, तो इसका भी 4 मीटर, इसका भी 4 मीटर और इसका भी 4 मीटर, तो इस शेप को बोलेंगे इक्विलेटरल। अब ये ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बदल जाएगा।
तो आई होप आप जितने भी इक्वा से रिलेटेड वर्ड थे आपने उसको अच्छे से समझा होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक कॉसेस दिखा रहा है, नोट करके आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। एक वर्ड आता है इक्विस्ट्रियन, इक्विस्ट्रियन यानी कि इसमें भी ई क्यू यू है बट इसका मीनिंग बराबर से नहीं है। ये एक लैटिन लैंग्वेज का रूट वर्ड है इक्वाइन, ठीक है। ये जो इक्विस्ट्रियन वर्ड है वो इक्वाइन रूट वर्ड से निकला है। आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, इक्वाइन। इस इक्वाइन का मीनिंग होता है हॉर्स यानी घोड़े। तो इक्विस्ट्रियन का मीनिंग क्या होता है, मेल हॉर्स राइडर, जो घुड़सवारी करने वाले लोग होते हैं। और पर्सनली मेल, जो पुरुष घुड़सवारी करने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं इक्विस्ट्रियन। ओके, अच्छा। अब नेक्स्ट वर्ड है इक्विस्ट्राइनी, इक्विस्ट्राइनी। अब देखो, इक्विस्ट्राइनी का मीनिंग क्या होता है, ये भी घुड़सवारी हुई होते हैं बट ये फीमेल होते हैं, यानी कि महिला घुड़सवारी करने वाले लोग। ओके, एक ऐसा घुड़सवारक जो महिला हो। आई होप आपको इक्विस्ट्राइन और इक्विस्ट्राइनी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड आता है इक्वाइन। अब इक्वाइन का मीनिंग क्या होता है, इक्वाइन का मीनिंग होता है कि हॉर्स लाइक, यानी कि हॉर्स लाइक क्वालिटी को हम इक्वाइन जैसे बताते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई बोलेगा कि यू हैव इक्वाइन स्ट्रेंथ, यानी कि आपके पास हॉर्स लाइक स्ट्रेंथ है, यानी आपके पास घोड़े जैसी शक्ति है, फुर्ती है, तेज है, सारी चीज़ें आपकी जो क्वालिटी है वो हॉर्स लाइक है। ओके, तो इसको बोल सकते हैं इक्वाइन से रिलेट कर पाता है। नेक्स्ट वर्ड है वॉइस। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा इक्वल से रिलेटेड वर्ड, रात से रिलेटेड वर्ड, और क्या था, घोड़े से रिलेटेड वर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉइस से रिलेटेड वर्ड। अब देखो, नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। इसमें दो वर्ड है, सबसे पहले इक्वा और दूसरा वॉक्स। अब देखो, इक्वा का मीनिंग होता है इक्वल और वॉक्स का मीनिंग होता है वॉइस। आपने इसको पहले सेशन में भी पढ़ा होगा। तो इक्विवोकल का मीनिंग क्या होता है, इक्वल वॉइस ऑन एनी स्पेसिफिक इशू। किसी भी मुद्दे पर आप एक दूसरे को समान विचार दे रहे हो, ना आप इसको पक्ष में ले रहे हो ना आप इसको पक्ष में ले रहे हो, ना इसके बारे में यस कह रहे हो ना इसके बारे में यस कह रहे हो, मतलब आप बीच में टाल मटोल कर रहे हो, अनक्लियर ओपिनियन दे रहे हो, डाउटफुल ओपिनियन दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं इक्विवोकल करना। ओके, जैसे नेता लोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वॉसिफरस। अब देखो दोस्तों, वॉसिफरस का मीनिंग क्या होता है, इसका पहले आप इटिमोलॉजी समझो। ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले वॉसिस या वॉक्स है ना, और फेरो। अब देखो, वॉसिस या वॉक्स का मीनिंग होता है वॉइस, यानी स्पीच, बोलना, कहना, जो भी हो, ठीक है। फेरो का मीनिंग होता है टू कैरी, यानी कि ले जाना, ढोना, वहन करना। ओके, तो वॉसिफरस का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू कैरी लाउड वॉइस, मतलब कि ज़्यादा आवाज़ को या उग्र आवाज़ को कैरी करना, उसको बोलते हैं वॉसिफरस। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा तेज बोलता हो, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीड में बोलता हो, उसको बोलेंगे वॉसिफरस पर्सन। वोकलाइज। अब देखो, वोकलाइज का मीनिंग क्या था, मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी IZE लग जाए लास्ट में, ये एक सफिक्स होता है। अब ये जिस भी वर्ड में लग जाता है वो उसको वर्ब बना देता है। जैसे कि वोकल से वोकलाइज बना है, तो इसका मतलब होता है टू गिव वॉइस, यानी कि आवाज़ देना, आवाज़ बनाना। जैसे लोग कहते हैं कि यार गुस्से को मन में नहीं रखना चाहिए, है ना, उसको क्या कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। यानी कि यू हैव टू वोकलाइज योर एंगर, अदरवाइज इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वोकलाइज का मीनिंग क्या होता है, यानी कि आप अपने एंगर को आवाज़ दे रहे हो, उसको बाहर निकाल ले रहे हो। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है वोकलिस्ट। वोकलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, एक सिंगर, सिंगर को ही तो वोकलिस्ट कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेशन 21। ओके, यानी कि अगर कोई वर्ड रह गया होगा तो हम लोग उसको सेशन 21 में करेंगे, अगर नहीं तो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चीज़ें वाकई में समझ में आ रही हैं, वीडियोस वाकई में अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए। देखिए, लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग को पता चलता है कि हाँ यार, आपको जो कंटेंट चाहिए हम लोग जो पहुंचा रहे हैं उसमें एक कम्युनिकेशन बना हुआ है ना, आपको चीज़ें वाकई में अच्छी लग रही हैं और हमारा जो मेहनत हो रहा है वो सफल हो रहा है, आप उससे बेनिफिट ले पा रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग को बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहता है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको आप इसको शेयर कर दीजिए। ओके, और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रैक्टिस PDF प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, रीड कीजिए, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको कमेंट कीजिए, है ना, उसको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। ओके, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए वोकैब को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट द वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद।